क्वेश्चन नंबर मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ दिया था और आपने उसका वीडियो देखा होगा। आईपी वालों को तो मैंने फिजिकल क्लास में पढ़ाया कल एक क्वेश्चन, और बाकी बच्चों को उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई होंगी। आई होप कि आपने वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट की होंगी। अर्पित ने तो फिजिकल क्लास में किया होगा, बाकी लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग। अश्मित बेटा कल का क्वेश्चन वो याद है? लास्ट क्वेश्चन जो दिया था मैंने बोला कि इसको ट्राई करो, घर में ट्राई करो। आप लोगों ने किया है? कितने लोगों ने किया? अश्मित, मनीष, अमर किया है बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन? तो चलो उसके साथ मैं स्टार्ट करता हूं। चलो स्टार्ट कर दे। या लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था क्लास में, वो क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा था। सुदीक्षा, वो क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाता हूं अभी। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 18 न्यूटन। दो वेक्टर है, मतलब एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो, एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो। ओके, और ये एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो। ओके, उसके बाद ये पी नहीं बेटा अश्मित ये कल का नहीं, कल क्लास नहीं था, वो परसों की क्लास के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन दिया था, बोला था घर में ट्राई करके रखना। उसकी सारी हिंट समझा दी थी, बहुत मतलब हद तक उसे समझा भी दिया था मैंने, और बोला था उसको आप कंप्लीट करके रखना। तो कितने बच्चों का आया क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? किसी ने सॉल्व किया होगा तो पी और क्यू के आंसर बता सकते हैं? किसी ने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो पी और क्यू के। अर्पित का आंसर आया 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। और भी किसी के कोई आंसर आया तो बता सकते हैं? अर्पित 13 न्यूटन 5 न्यूटन आया। अमर, तो ये क्वेश्चन जिसको भी जम गया होगा तो बता सकते हैं, उसके आंसर आप लिख के भेज सकते हैं। अर्पिता गवर्नमेंट 5 एंड 13 करेक्ट आंसर है। 5 एंड 13, ये 5 और 13 रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले स्मॉलर फोर्स, बाद में लार्ज वाला फोर्स। 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, 5 न्यूटन पहले, 13 न्यूटन बाद में। इस तरीके से करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, क्योंकि स्मॉलर फोर्स पहले, 5 13। अमर कार्बन सही आंसर है तेरा। अनुश्री खोबे, तेरा भी आंसर सही है, लेकिन पहला वाला 5 ले ले, दूसरा वाला 13 ले ले। सही है, 13 एंड 5 दोनों भी सही है। ओके, कोई बात नहीं। चलो सेजल, तुम्हारा जो आंसर दिख रहा मुझे स्क्रीन पे, तुम्हारा जो आंसर आ ही गया यार। एक काम करो फिर, मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लेके ना पढ़ाते, फटाक से निपटा दो, धड़ धड़ लिख दो अगर किसी को नहीं आया होगा तो। चलो, सो दो वेक्टर की सम मैंने पी प्लस क्यू की वैल्यू 18 न्यूटन है। उसके बाद में बोला था इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है आर, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है। 12 न्यूटन है, और रिजल्टेंट किसी स्मॉलर फोर्स के साथ, दोनों में से जो छोटा फोर्स होगा, मान लो P इज लेस देन Q, तो दोनों में से जो छोटा फोर्स होगा उसके साथ ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। मतलब एक फोर्स P ऐसा मानना पड़ेगा, दूसरा फोर्स Q ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दो फोर्स के बीच में से आता है, बीच में से। अगर मैं दो फोर्स, अगर P और Q ऐसा लेता हूं तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। रिजल्टेंट अगर मैं ऐसा लेता हूं तो वो एक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर नहीं रह पाएगा, यानी कंडीशन गलत हो जाएगी, परपेंडिकुलर नहीं रह पाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल, 90 से एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो फोर्स ऐसे ना लेते हुए ऐसे ले लो, ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल पे ले लो। मतलब ये थीटा जो है दो फोर्स के बीच में का, वो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, तब जाके शायद ये पॉसिबल हो कि ये रिजल्टेंट जो है ये उसमें से एक फोर्स के साथ कैसा रहे, 90 डिग्री पर है। अब आपको याद होगा ये डायग्राम, मेरी ये डायग्राम याद होगी, ये थीटा, ये दोनों का रिजल्टेंट यहां से निकला है, यहां से रिजल्टेंट निकला है बेटा। तो ये रिजल्टेंट का जो एंगल रहता है, इसको तो थीटा बोलते हैं, इसको तो थीटा बोलते हैं, लेकिन ये रिजल्टेंट का जो एंगल रहेगा उसको अल्फा बोलते हैं। रिजल्टेंट के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा बोलते हैं। तो रिजल्टेंट के एंगल को अल्फा बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का एंगल स्मॉलर फोर्स के साथ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये 90 डिग्री बोल कौन है? थीटा है कि अल्फा है? 90 डिग्री बोल कौन है? थीटा है कि अल्फा है? अनुश्री सही आंसर दिया, अल्फा है बेटा, ये अल्फा है। इस तरीके का ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। मतलब P प्लस क्यू की सम जो है, P और Q की सम 18 है, रिजल्टेंट 12 है, रिजल्टेंट का एंगल वन ऑफ द फोर्स के साथ 90 डिग्री है। तो बोल रहे कि वो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, यानी P एंड Q को फाइंड आउट करो। दिस इज क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना अपना इंटेंशन है, क्वेश्चन को किस तरीके से देखना वो अपना इंटेंशन है, क्वेश्चन को किस अप्रोच से देखना वो अपना इंटेंशन है, यहां से क्लियर होना चाहिए। मतलब मेरा मानना यह है कि जब आपको गिवन डेटा दिया रहता है उसके ऊपर पूरा ध्यान दो। आपको अल्फा की वैल्यू दिया और आपको अल्फा का फार्मूला मालूम रहता है, आपको रिजल्टेंट की वैल्यू दी, आपको रिजल्टेंट का फार्मूला मालूम रहता है, तो आपको अल्फा और रिजल्टेंट का फार्मूला लिख के प्रॉब्लम की शुरुआत करनी चाहिए। सो मैं सबसे पहले तो लिखता हूं यहाँ पे tan अल्फा। tan अल्फा का फार्मूला आपको याद होगा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो tan अल्फा यानी tan 90 इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। tan 90 यानी क्या होता है? तो इनफाइनाइट होता है, अनडिटरमाइंड होता है, नॉट डिफाइन होता है। मतलब यहाँ पे tan 90 की जगह इनफाइनाइट आएगा। सो Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बड़ा टफ प्रॉब्लम है। अगर आपको खुद सॉल्व करने को मैंने दिया होता तो आपको बताता, खुद सॉल्व करने को दिया था विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ हिंट। अगर मैंने आपको एक कल
प्रॉब्लम दिया होता परसों के दिन, तो आपको बताता हूं कि 80% बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी मैंने काफी हिंट समझा के आपको छोड़ दिया था, तो बहुत लोगों ने इसके आंसर आज के डेट में निकाल दिए हैं। सो इनफाइनाइट आ गया, और आपको भी यहां से लाइट लगनी चाहिए, यहां से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। यहां पे जाके बहुत बच्चे लटक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन आज के बाद ध्यान में रखो, अगर ऐसा कोई 1090 अगर क्वेश्चन आया और उसका आंसर अगर इनफाइनाइट अगर पता है, फटाक से भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इनफाइनाइट आंसर तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर 0 रहता है। फॉर दिस आंसर टू बी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का 0 करना है तो p प्लस q cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर q cos थीटा इक्वल्स टू माइनस p हो जाएगा भैया, क्यू कॉस थीटा माइनस पी हो जाएगा, इस तरीके का। अब इससे आगे लटक गए, अब लटक गए, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद अभी हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, लटक गए भैया, यहाँ पे लटक गए ना, कोई टेंशन नहीं भैया। अभी गिवन डाटा और बाकी है, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका काम निपटा लिया अपन ने, अब इसका भी यूज करेंगे। जो गिवन डाटा है वो काय के लिए दिया रहता है, गिवन डाटा काय के लिए दिया रहता है भैया, अचार डालने के लिए दिया रहता है क्या? नहीं भैया, अचार डालने के लिए दिया रहता है, यूज करने के लिए दिया रहता है। करो भैया यूज करो, आर का यूज करो, आर का, तो आर का यूज इधर स्टार्ट कर दो। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सो यहाँ पे आर स्क्वायर करके इसको अंडर रूट से फ्री कराऊंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा अंडर रूट से फ्री करा दिया। आर की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 आएगा। आर की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 आएगा। और यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी और क्यू कॉस थीटा ने क्या होता है? क्यू कॉस थीटा ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ हमने। क्यू कॉस थीटा ने क्या होता है? तो माइनस पी होता है। भैया मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, एकदम फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि इजी है तो चलो स्पीड से, और आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया है, तो बस अब मेरे तरफ से मेरे स्टाइल से एक बार बताना है, चलेगा ना? इतनी स्पीड चलेगी कि थोड़ा स्लो कर दूं? सुदीक्षा, अनुश्री, ओके चल भैया इधर ध्यान दो। नाउ 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, सही है क्या? p इंटू पी स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, सही है ना? यहां तक पहुंच गए ना? हाँ यहां तक पहुंच गए। अब इसके आगे कैसा करें भैया, इसके आगे कैसा करें? देख 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर और 1p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर यानी माइनस p स्क्वायर, 1p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर यानी माइनस p स्क्वायर, यानी 144 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में q प्लस p और एक ब्रैकेट में q माइनस p। चलेगा क्या भैया? q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को कैसे लिखते हैं आप? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसे? एक ब्रैकेट में x प्लस y लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y लिखते हैं, तो मैं एक ब्रैकेट में x प्लस q प्लस p लिखा, दूसरे ब्रैकेट में q माइनस p लिखा, और भैया यहां पे क्या होने वाला है? तो इसकी वैल्यू दो वेक्टर की सम दी थी, वो सम दी थी आपने को कितनी? 18, तो यहां पे मैं 18 पुट कर देता हूं और ये हो गया तुम्हारा q माइनस p, q माइनस p हो गया, यहाँ पे q माइनस p हो गया। सो देयरफॉर q माइनस p इज इक्वल टू 144 अपॉन 18, 144 अपॉन 18, इस तरीके से कैलकुलेशन आया, देख लो यहाँ पे बराबर। हाँ q माइनस p इज इक्वल टू दिस, और 18 8 8 64, मतलब मेरे ख्याल से ये लगता है 8 आएगा, 8 आ गया। चलो इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, खोपचे में आ जाओ, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा खोपचे में आ जाओ। आप देख सुन ले, q माइनस p इज इक्वल टू 8 और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन q प्लस p इज इक्वल टू 18। दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस कर दो, दोनों का प्लस कर दो, खपाच माइनस वाला कैंसिल हो गया, q प्लस q 2q हो गया, 2q इज इक्वल टू 26 हो गया, 18 प्लस 8 26 हो गया। फिर यहाँ पे q इज इक्वल टू भैया 13 आ गया, और जब ये 13 में ये q इज इक्वल टू 13 जब मैं मान लो कि ये 13 में जब यहाँ पे पुट करूंगा, सो देयरफॉर q प्लस p इज इक्वल टू 18, तो फिर ये 13 प्लस p, ये 13 प्लस p इज इक्वल टू 18, तो p इज इक्वल टू यहाँ पे 18 माइनस 13 यानी 5 आ गया, हो गया। सो एक वैल्यू आई 13, दूसरी वैल्यू आई 5, p की वैल्यू 13, स्मॉलर फोर्स की 5, सॉरी p की वैल्यू स्मॉलर फोर्स की 5 एंड बिगर फोर्स की 13। बात खत्म, समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था। इसके ऊपर ना बहुत भयंकर क्वेश्चन है बेटा, आपको मिलेंगे धीरे धीरे वर्कशीट्स में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि बोलेंगे सर मजा है, सर और दो ना, सर क्वेश्चन और दो ना, ऐसा बोलोगे आप। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सेट दूंगा इसके ऊपर मैं आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं एक बढ़िया। देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो कैसा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कैसा है भैया। हाँ ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस। इसमें देखो एक 60 डिग्री पे ऐसी लाइन है, 60 है, थोड़ी सी ज्यादा दिखा दो, 60 है, 60 डिग्री,
60 डिग्री पे ये 6 मीटर की लाइन है। कितने मीटर की लाइन है? 6 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो यार, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर हो सेंटीमीटर हो, क्या फर्क पड़ता है, भावनाओं को समझो। ये 4 सेंटीमीटर की ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है भैया, और उसके बाद ऐसी 5, ये ऐसी लाइन कितने सेंटीमीटर पता है क्या? 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की ऐसी लाइन है। यस, ऐसी वर्टिकल लाइन है। ओके, ओ पी क्यू एम, ओ पी क्यू एम, और आपको पता है क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट बोल रहे हैं, और रिजल्टेंट का आंसर निकालना है आपको, रिजल्टेंट का आंसर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा क्वेश्चन है। चलो भैया, कैसा करेंगे? देखो यार, मैं जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा वो घर में सॉल्व करना, लेकिन क्लास में हर क्वेश्चन अगर मैं आपको ट्राई करने के लिए लगाता हूं तो अपना लेक्चर का टाइमिंग इसमें चला जाएगा और अपना सिलेबस वो एकदम लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्लास में कुछ सैंपल प्रॉब्लम मैं लूंगा, फटाफट, आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा सोचने के लिए, और होमवर्क के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर कितना दिमाग चाहे लगाना है वो लगाते बैठना। ओके, चलो भैया, ये क्वेश्चन करेंगे। अब बता, बोल रहे कि ओ पी क्यू एम ऐसी 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 लाइन है, तो वेक्टर ओ फाइंड द रिजल्टेंट एंड, अरे यार मैंने तो ये बताया नहीं किसका रिजल्टेंट निकाला। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ओके फॉर ओएम, फॉर ओएम, ओएम ओ से लेके एम तक पहुंचना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ओ से लेके एम तक पहुंचना है। तो ये ओ से लेके एम तक जब पहुंचेंगे, ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू एम, तो उसका देखो कैसा लिखा जाता है बेटा। ओ एम जो है, वेक्टर ओ एम जो है, उसको लिखूंगा वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एम, ऐसा लिख सकता हूं, सही है? ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू एम, ये OP, ये PQ, ये QM, ऐसा लिखो यार, सिंपल सी बात है। सो वेक्टर OM इज इक्वल टू, देख मैं क्या OP प्लस PQ प्लस QM। और वेक्टर OP को मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर OP को मैं क्या लिख सकता हूं? देख, I और J के फॉर्म में लिखना, I और J के फॉर्म में लिखना है। सो यार सुन ले यार, यहाँ पे ये जो वेक्टर OP है, वो OP वेक्टर जो है उसका X कॉम्पोनेंट देखो ऐसा रहेगा और Y कॉम्पोनेंट ऐसा रहेगा, मतलब ये X कॉम्पोनेंट है और ये Y कॉम्पोनेंट है। X कॉम्पोनेंट कितना रहेगा? 6 cos 60, और ये अपोजिट वाला कितना रहेगा? 6 sin 60। समझ रहे क्या यार? ये 6 सेंटीमीटर का x कंपोनेंट कितना रहेगा? 6 cos 60, और इस 6 सेंटीमीटर का अपोजिट कंपोनेंट क्या रहेगा? 6 sin 60। अपोजिट वाला साइन में आता, एडजेसेंट वाला कॉस में आता, तो इसको बेटा ऐसा लिखते हैं, ओपी को 6 cos 60i प्लस 6 sin 60j, ऐसा। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस। पीक्यू, पीक्यू को कौन बताएगा कैसे लिखूं मैं? प्लस आगे बताओ, ये पीक्यू को कैसे लिखूंगा? कौन बता रहा है? फटाक से बता रहा तो मान जाऊंगा, फटाक से बता, पीक्यू को कैसे लिखूं फिर मैं? वेक्टर आई जे के फॉर्म में, बोलो जल्दी, आई जे के फॉर्म में पीक्यू को कौन बताएगा? यस, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड यार, 4i, वेरी गुड एंड वेरी फास्ट, वेरी क्विक आंसर, 4i, क्योंकि ये कौन से एक्सिस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे तो 4i लिखो यार, सिंपली 4i एंड प्लस भैया, प्लस भैया, ये इसको क्या लिखो? इसको क्या लिखो? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल अनुश्री, जल्दी बोल। 3 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 3J अन रस्कला। ओके, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। OM इज इक्वल टू, भाई इसको सॉल्व करते, 6 cos 60 यानी 6 इंटू 1/2, 6 cos 60 यानी 6 इंटू 1/2, cos 6 इंटू 1/2 होता है, यानी 6 इंटू 1/2 यानी हो गया 6/2 यानी 3, प्लस 6 sin 60 यानी 6 इंटू 60 है, sin 60 यानी होता है √3/2, √3/2, ये हो गया 6 इंटू cos 60 यानी 6 इंटू 1/2 i, और ये 6 sin 60 यानी 6 इंटू √3/2 j प्लस 4i प्लस 3j। सही है क्या? समझ रहा है क्या बेटा? सब समझ रहा है ना? अश्मित समझ रहा है ना बेटा? 6/2 3i प्लस 6/2 3√3j प्लस 4i प्लस 3j। आगे चले, आगे चलो। अरे यार अभी तक बताया नहीं,
खराब हो गया क्या? अब चलो सुनो इधर, 3i प्लस 4i 7i, 3i प्लस 4i 7i, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, 3i प्लस 4i 7i, 3 रूट 3 प्लस 3, ये j है ये भी j है, 3 रूट 3 प्लस 3, यानी यहां पे आएगा 3 रूट 3 प्लस 3 j। हो गया i को ऐड कर दिया और जे को ऐड कर दिया, आई को ऐड कर दिया, जे को ऐड कर दिया, सही है, हो गया भैया मेरा आंसर। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके चले आगे। अब सुन ले, अब इसका ये तो हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ओएम का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है भैया, ओएम का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ओएम का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको मतलब अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके ये तो कर लोगे ना बेटा, ये तो कर लोगे ना, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का स्क्वायर है 49 एंड प्लस 3 रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आ जाएगा तेरा 9 इंटू 3 यानी 27। देखो इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 और इसका स्क्वायर है 3 3 जा 9 और रूट 3 का स्क्वायर है 3 यानी 9 3 जा 27 प्लस ये 3 का स्क्वायर है 9 एंड प्लस ट्वाइस रूट 3 रूट 3 इंटू 3, सही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो इससे जो भी सॉल्व होगा, इसको सॉल्व नहीं करते बैठता अभी मैं, लेकिन इसको जो भी सॉल्व होगा, देखो इतना तो पहले करना पड़ेगा आपको, इतना पहले करना पड़ेगा। अभी आएगा 49 प्लस 27 प्लस 9, इतना सब आएगा। सो यहाँ पे आएगा 9 9 18, 18 प्लस 7 25 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 85 और ये 3 2 6 6 3 18, 18 रूट 3। ओके इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है भाई, मिटाओ साथ साथ में आपने स्क्रीनशॉट मार लो, फटाक से चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट मार लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे चलते हैं। ओके देखो यार, जैसे जैसे मैं टाइप पढ़ाते जाऊंगा ना, वैसे वैसे मुझे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में देने का मुझे चांस मिलेगा। अभी तो जितना चिल्लर चिल्लर चल रहा था, मैं होमवर्क भी दे के क्या दूं आपको, होमवर्क देने की पंचायत आ जाती है। होमवर्क देने पे सोचना पड़ता अभी क्या दूं। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे टाइप बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे पास भी होमवर्क के लिए भी अभी स्कोप बढ़ते जा रहा है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको होमवर्क में आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट वाले भी आना शुरू हो जाएंगे। ओके समझ में आया बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 इज P। क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 इज P। इज P रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 है, थोड़ा सा रफली लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम नहीं जाना चाहिए ज्यादा। एंड इफ F2 इज रिवर्स एंड इफ F2 is reversed, the resultant will be Q। अगर F2 को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? Q। So prove that P square plus Q square is equal to twice of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये प्रूव करो बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन है यार, मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी बना के भेज सकते हैं आपको। बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर F1 एंड F2 इज P एंड इफ F2 इज रिवर्स द रिजल्टेंट विल बी Q, देन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू A B C D। चार ऑप्शंस, A B C D, चार ऑप्शन। तो या इसको कैसा करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा जैसा उन्होंने दिया वैसा ऐसा सुनने का और वैसा ऐसा कुछ स्टेप लेने की। सबसे पहले क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज F1 F2, मतलब मान लो ये F1 वेक्टर है, ये मान लो F2 वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से आपको मालूम है क्या आता है, ऐसा आ रहा है। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा है भैया? P रखा है। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज P। तो बोलिए P का फॉर्मूला तुम्हें लिखना आता है, P का फॉर्मूला तुम्हें लिखना, अगर दो वेक्टर है ऐसे तो इनका दोनों का रिजल्टेंट ऐसा ऐसा आता है, ये P है ये Q है, तो इसका रिजल्टेंट का नाम उन्होंने
सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या लिख रहा है, दो फोर्सेस का नाम उन्होंने क्या रखा, F1 F2 रखा, F1 F2 रखा, तो उनके रिजल्टेंट का नाम उन्होंने P रखा। दो फोर्सेस का वैल्यू कह दी F1 एंड F2, उनका रिजल्टेंट कितना था P। चलो बोल जल्दी बोल, P का फार्मूला यानी रिजल्टेंट का फार्मूला, P इज इक्वल अंडर रूट ऑफ P इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, बोलो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा मुझे नहीं मालूम तो जो भी होगा। समझ में आया बेटा? रिजल्टेंट का P का फार्मूला पता है ना, P इज इक्वल अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। ओके, अपने को P स्क्वायर बना के रखना है, तो भैया चलो भैया इसका स्क्वेयरिंग करके रखो, स्क्वेयरिंग करके P स्क्वायर बना के रखो। P स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट से हट जाएगा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, चलो भैया अब दूसरा है, बोलते क्या इन्होंने, क्या बोला दूसरा, देख अगर F2 को रिवर्स कर दिया गया तो नया जो रिजल्टेंट आएगा F1 और F2 का वो Q आएगा। मतलब अगर ये F1 था और ये F2 था तो इनका रिजल्टेंट आया था P। बड़ा बोल रहे कि ये F2 को जो है रिवर्स अगर कर दिया, रिवर्स रिवर्स अगर कर दिया, इधर अगर कर दिया F2 को अगर रिवर्स अगर कर दिया, तो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, मैं इधर समझाता हूं, नहीं समझाऊंगा तो ये P, सॉरी P क्या बोल रहा है बार बार, F1 ये F2, ये F1 F2 इन दोनों का रिजल्टेंट यानी आएगा, ये तुम्हारा P नाम दिया था। बड़ा बोल रहे इस F2 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया F2 को, तो अब ये F1 और ये F2 रिवर्स किया F2, इनका दोनों का रिजल्टेंट, इनका दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ऐसा इधर कहीं तो भी आएगा। इसको क्या बोल रहे हैं वो लोग, Q बोल रहे हैं, तो बोलने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये P और ये F2 जो है माइनस F2 हो गया, ये F2 ये F1 है और ये F2 जो था वो माइनस F2 हो गया। इनके दोनों का रिजल्ट का फार्मूला आपको आता है और वो है तुम्हारा Q रिजल्टेंट यानी अंडर रूट ऑफ, कौन बताएगा, किसकी दिमाग की बत्ती जल गई, जल्दी बोलो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और यहां पे माइनस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा आएगा। समझ में आया बात, मालूम है ना, ये F1 है, ये F2 इधर है, तो ये माइनस F2 है, और ये F1 और ये माइनस F2, F1 और ये माइनस F2, इनका रिजल्टेंट है अंडर रूट ऑफ माइनस F स्क्वायर पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा आएगा। इसके पहले पढ़ा चुका हो ये सब, यस। तो ये आगे इसका Q स्क्वायर कर दो स्क्वेयरिंग से, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, ये आ गया तुम्हारा दूसरा रिजल्ट। और अब बोल रहे भैया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर करो, अभी तो बस छोटे बच्चों वाली स्टेप रह गई, एक छोटी सी स्टेप छोटी बच्चों वाली। देयरफॉर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अगर मैं करने जाऊंगा तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर दूंगा। कर दो भैया, दोनों को ऐड, में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। देखो 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 देखो, माइनस प्लस ट्वाइस F1 F2 और माइनस ट्वाइस F1 F2 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस F1 F2 cos थीटा और माइनस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ट्वाइस F1 F2 cos थीटा माइनस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर आपके पास, बचेगा दिस प्लस दिस बचेगा। चलो भैया इनको ऐड, ये F1 स्क्वायर कितने F1 स्क्वायर हो गए, 2 F1 स्क्वायर हो गए, 2 F1 स्क्वायर और वो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कितने हो गए, 2 F2 स्क्वायर हो गए। मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ऐसा आएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके लेट्स गो अहेड, चलो ये आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट मारो, एकदम इजी क्वेश्चन था भैया, एकदम इजी। ओके चलो, ओके ओके ओके, मिटाओ मिटाओ मिटाओ, मिटा दू, चलो चलो आगे देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आना चाहिए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएंगी। यस, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो कि 2i प्लस 3j है, 2i प्लस 3j है, अलोंग 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 बोल रहे क्वेश्चन नंबर 1 में, बोल रहे अलोंग क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे बी, वेक्टर बी दैट इज i प्लस जे, एंड सेकेंड क्वेश्चन है वेक्टर सी
वेक्टर सी आई माइनस जे, आई माइनस, ये एक क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन। ये वेक्टर को एक बार इसके अलॉन्ग और एक बार इसके अलॉन्ग उसका क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है, ये तो मालूम है सर हमें। फाइंड अ कंपोनेंट वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, याद है क्या? हाँ, तो बोल पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। फाइंड अ कंपोनेंट वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, किसको याद है? किसको याद है? अब बता किसको याद है? क्या भूल गए सब? क्या भूल गए सब? किसको याद है बोल? कैसा करते हैं, कैसा कर रहे हैं? किसको याद है बोल? अगर एक कंपोनेंट फाइंड करना है तो स्टेप अप नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्ट बता, स्टेप अप नहीं चाहिए, डायरेक्ट बता क्या करना पड़ता है। वेक्टर ए को क्या करना पड़ता है? बी के अलॉन्ग अगर उसका कंपोनेंट डालना है तो क्या करना पड़ता है? वेक्टर ए को अगर बी के अलॉन्ग कंपोनेंट डालना है, इफ टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, तो वेक्टर ए को क्या करना पड़ता है? इसको पकड़ के उसके गाड़ी में बिठा देना पड़ता है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए का कंपोनेंट बी पे फाइंड करना है तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी पे फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी यानी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सही है, तो लिख दूं यहाँ पे। वैसे तो ये क्वेश्चन करवाना नहीं चाहिए मैंने क्लास में, बहुत आसान है। 2i + 3j होता है और यहाँ पे ये वेक्टर बी यानी तुम्हारा ये वेक्टर बी है, मतलब ये i + j अपॉन उसका मॉड यानी क्या? तो अंडर रूट यानी 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ बी यानी क्या? 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। मालूम है ना कि भूल गए दिस स्क्वायर। हाँ, सो भैया ये कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फिर? तो ये आएगा तुम्हारा 2i + 3j। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट लो, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा लेते हैं? 2 × 1, ये आई वाले मल्टीप्लाई करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में, जे वाले मल्टीप्लाई करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में। सो 2 × 1 यानी 2, 2 × 1 यानी 2, 2 × 1 यानी 2 प्लस 3 × 1 यानी 3 प्लस 3। ओके हो गया। और फिर अपॉन में क्या रहेगा? ये अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा? ये 1 + 1 यानी 2 रहेगा, 1 + 1 यानी क्या रहेगा? 2 रहेगा। अपॉन में क्या रहेगा? 1 + 1 यानी 2 रहेगा। तो इस तरीके का तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए। देख लो, इस तरह का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। देखो आ गया, कितना आ गया? 5/√2। सही है, 5/√2 ये तुम्हारा आंसर है, 5/√2। लेकिन एक बार और सुन लो, अगर बोलते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में निकालो, वेक्टर फॉर्म में अगर बोलते कि इफ टू फाइंड एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी इन वेक्टर फॉर्म, अगर बोलते कंपोनेंट वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी अगर वेक्टर फॉर्म में निकालने को बोलते हैं तो ये 5√2 को क्या करना पड़ता है? बोल जल्दी, किसको याद है? ये तो मैग्नीट्यूड में निकल गया। मतलब मान लो ये वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट बी पे डालना मतलब परपेंडिकुलर डाला मतलब ये इतना आंसर, ये आंसर निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया तुम्हारा 5√2, ये मैग्नीट्यूड निकल गई उसकी, ये 5√2 निकल गया। लेकिन उसको अगर बोलते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म निकलो तो अभी आगे क्या करना पड़ता है? बोल, ये जो मैग्नीट्यूड निकल गया 5√2 उसको आगे क्या करना पड़ता है? जल्दी बोल यार, जल्दी बोल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, नहीं बेटा अश्मित, कुछ तो भी गलती हो रही है। 5/√2 को क्या करना पड़ता है आगे? अगर बोलते कि वेक्टर फॉर्म में निकालो तो जल्दी बोलो यार, अब क्या करना पड़ता है? जल्दी बोल, क्या करना पड़ता है? यूनिट वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यस, दक्षता वेरी गुड बेटा, दक्षता वेरी गुड। ये बी के फॉर्म में, बी की डायरेक्शन है उसकी, ये 5√2 की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन? बी की डायरेक्शन। 5√2 की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन? बी की डायरेक्शन। तो उसको अगेन यूनिट वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देते, अगेन यूनिट वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर, हो गया। तो भैया यहाँ पे आएगा 5/√2 और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर ऑफ बी है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ बी है, ये वाला, मतलब ये है तुम्हारा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे अपॉन ये वाला तुम्हारा कितना है बेटा? √2 है। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब 5/2 आई प्लस 5/2 जे। देखो √2 हो जाएगा, 5/2 आई प्लस 5/2 जे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी 2.5 आई प्लस 2.5 जे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, चलो एक आधा प्रॉब्लम बन जाएगा। और बेटा एक आधा क्यों, ये वाला बाकी है ना, ये वाला करो ना, ये वाला करो। चलो स्क्रीनशॉट मारो बेटा, नहीं भी मारा तो कर लोगे आप, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो
अब इसमें मैं मिटा के लिखता हूं, वेक्टर सी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर सी ऐसा है। कर लोगे सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी और कोई खास नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे सेम ऐसे ही लिखना है। मतलब ए का वेक्टर को सी के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, मतलब वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर ऑफ सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। मतलब वेक्टर ए के साथ क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी करना पड़ेगा। ये कर लेंगे आप लोग, ओके। चलो भैया 0.5 आई प्लस 0.5 जे इसका आंसर आएगा। मैं बता देता हूं 0.5 आई प्लस 0.5 जे इसका आंसर आने वाला है। माइनस में वो भी इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म वाला, वेक्टर फॉर्म माइनस 0.5 आई प्लस 0.5 जे, ये उसका आंसर आने वाला है, ध्यान में रखना। आ गया, चलो आगे करूं। हाँ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी 5 क्वेश्चन है, लेकिन बोलेंगे सर इतना इजी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? हाँ बेटा आता है। देख क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। रेन इज फॉलिंग vertically downward with 5 meter per second. Rain is falling downward with 5 meter per second, vertically downward 5 meter per second. Write the speed of the rain in vector form. कुछ भी, इतने 5 क्वेश्चन। हाँ भैया एग्जामिनेशन में आया, इसलिए तो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया। एग्जाम में आया यार, एग्जाम में आया है। बोल दो फाइनल आंसर, बोल दो फाइनल आंसर बोल दो बेटा, बोलो 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 फाइनल आंसर बोलो। हाँ 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 हाँ, और एक बात, साइड में ऐसी एक डायग्राम दी है, साइड में ऐसी डायग्राम दी है, साइड में ऐसी डायग्राम दी है बेटा। बोलो जल्दी, अब बोलो। ये दिख रहा है ना? हाँ अर्पित सही है, सही आंसर है तेरा। वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, अभी क्या करें बताओ। ओके यार प्लीज आंसर करते जाओ ना आप लोग, बाकी लोग फटाक से टाइप करने में क्या होता है, थोड़ा बने रहते क्लास में मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगता पढ़ाने में। एक तो थोड़ा पहले ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा, आप दिखते नहीं हो, आपके चेहरे नहीं दिखते। अभी सहारा मेरे लिए क्या है, मेरे आगे लगी हुई स्क्रीन है यार, उस पर एटलीस्ट तुम्हारे आंसर दिखते हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। सुदीक्षा गलत कर दिया बेटा तूने, अनुश्री सही है, अर्पित सही है। अच्छे से देखो, वो डायग्राम की तरफ देख के आंसर करो बेटा। सुदीक्षा यूज डायग्राम की तरफ देख के आंसर करो। याना कहाँ गई? सुदीक्षा, याना, याशिका, बेटा आंसर करो। रॉन्ग हुआ तो चलता है, रॉन्ग होने से अच्छा होता है, आगे चल के मजबूत होता है। वो वाले डायग्राम की तरफ देख के आंसर करो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये वाले वर्ड को मत इग्नोर करो। नहीं बेटा चेतन, कुछ तो भी रॉन्ग जा रहा, तो एकदम वेरी रॉन्ग जा रहा है, तो एकदम भयंकर गलत जा रहा है। सेजल सही है, सेजल इज वेरी गुड, करेक्ट बेटा, करेक्ट आंसर है। मैं आंसर डिक्लेयर नहीं करूंगा, आप अपने आंसर लिखो, गलत हुआ तो चलते। वैद्य ही सही है बेटा, एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ये डायग्राम की तरफ देख के आंसर देना है। चलो भैया देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर में बोलता हूं इसे, वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि स्पीड है, वेलोसिटी है, डायरेक्शन के साथ है, मतलब वेलोसिटी है। वर्टिकली डाउनवर्ड रेन आ रहा है, ऐसा पानी नीचे गिर रहा है, ऐसा रेन अपना हमेशा की तरह टिप पे बरसा पानी, हाँ ठीक है, ऐसा नीचे गिर रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसको डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को देखो आप, वेदांत बेटा गलत हो गया, वेदांत गलत हो गया। देखो ये डायग्राम को, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है, ये जेड है ना, ये ऐसी वाली जेड है ना, और ये दिख रही इस बार ये वाली कौन सी है, वाई एक्सिस है, ऐसी ये वाई एक्सिस है, मतलब आई जे के एक्स वाई जेड, ओके, मतलब ये है तुम्हारा जे। बट रेन तो नीचे आ रहा है ना भाऊ, रेन तो नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड से,
तो ये तुम्हारा अगर j है, ये तुम्हारा है i यूनिट वेक्टर i, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे j, और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर k, x y z i j k। तो बोलो बेटा क्या आएगा, ये नीचे आ रहा है तो ये आएगा -5, मैग्नीट्यूड 5 है और उसको डायरेक्शन लगेगी j। ओके मतलब मैं पहले लगे तो और क्लियर करूंगा, 5 इंटू -j एंड दैट्स इक्वल टू -5j। समझ में आया बेटा? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। माइनस माइनस माइनस, ये j के उल्टा -j, वेदांत क्लियर हो गया? अभी क्या गलती हुई तो समझ में आया बेटा? ओके ओके चलो मिटाता हूं। अब सुन ले एक अच्छा सा क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं बहुत एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन देख। इफ 0.3i प्लस 0.4j प्लस ck क्या है? इज ए यूनिट वेक्टर, then find value of c. Find the value of c. क्वेश्चन आया एग्जाम में आया भाऊ एग्जाम क्वेश्चन है, जल्दी कौन बताएगा फाइनल आंसर निकाल के? चलो आपको टाइम दे रहा हूं, आखिरी के 2 मिनट, क्लास का खत्म होने का टाइम भी हो गया, वैसे ज्यादा टाइम जो हो गया 10 मिनट ज्यादा हो गए। आखिरी के 2 मिनट कौन बताएगा करेक्ट आंसर? कौन दिमाग लगाएगा, अच्छे से बढ़ाएगा? सबसे पहले जो भी आंसर है उसको कैडबरी अच्छा कैडबरी की इमोजी दे दूंगा। नहीं एक काम करेंगे ना, मंडे से अपनी फिजिकल क्लास शुरू हो रही ना, तो क्लास को आओगे ना आप लोग? हाँ क्लास को आओगे ना, रियल वाली कैडबरी दूंगा रियल वाली कैडबरी। आईपी वालों को दूंगा उधर से, आईपी में से कोई आंसर देता है और इंडिविजुअल वालों में से कोई देता है, इंडिविजुअल वालों को भी दूंगा। अरे हाँ मैंने ऐसा सुना है कि आईपी वालों को वो पहले दिन की क्लास में सबको आइसक्रीम मिली करके मुझे पता चला, साला मेरे को ही नहीं मिली, मैं जल्दी चला गया। तो क्या हो गया, स्क्रीन लटक गई। आईपी वालों को चालू है ना, लेकिन हो गया क्या सॉल्व? आईपी वालों को आइसक्रीम खाए बोलते आप लोगों ने? हाँ चलो बोलो आ गया क्या आंसर? मेरे को आंसर नहीं दिख रहे ना। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे बताओ भैया बताओ। ये ना मुझे बहुत, ये वाला समय मुझे काटना ना, जब तुम सवाल करते रहे तब तक मुझे खाली पीली रहना, मुझे इतना बोर होता है, खाली पीली रहना। वैसे ही करेक्ट आंसर निकाला बेटा तूने, बहुत बढ़िया वैसे ही करेक्ट आंसर निकाला। साक्षी करेक्ट आंसर निकाला, नीति करेक्ट आंसर निकाला, महिमा करेक्ट आंसर निकाला, सेजल करेक्ट आंसर निकाला। बहुत बढ़िया चलो भैया, बाकी सबके गलत है। अरे भैया कितना सिंपल प्रॉब्लम है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू क्या? अबे यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भूल गए क्या? हुज मैग्नीट्यूड इज 1, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर ये बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भैया? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना यार। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। और ये कितना आना चाहिए बोलते हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 रही थी, तभी उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व।
चलो करो फिर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 0.3 का स्क्वायर यानी 0.09, 3 3 9 और 2 पॉइंट एंड पॉइंट ये 4 का स्क्वायर रूट यानी 0.16 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब अंडर रूट के अंदर यहाँ पे देखो भैया 0.09 प्लस 0.16 और ये आ गया तुम्हारा 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी एडिशन हो गई 0.25। नाउ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मिलेगा 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट फ्री हो जाएगा, अंडर रूट फ्री हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट फ्री हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और फिर 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.25 यानी सी स्क्वायर आएगा 0.75, सी स्क्वायर आएगा 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 और देयरफॉर सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.75। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया कैसा करना पड़ता है? आज के बाद अगर क्वेश्चन आया तो गलत करोगे क्या? बिल्कुल गलत नहीं करोगे, ठीक है? आज के बाद अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए भैया। समझ में आया क्वेश्चन? चलो कल और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे अच्छे, अभी ज्यादा दूर नहीं रहा मेरा प्रॉब्लम। और बेटा कल कुछ मुझे न्यूमेरिकल भेजे थे कुछ लोगों ने, तो उसके मैंने सॉल्यूशन बना के ग्रुप पे डाल दिया था। एक बड़ा सा न्यूमेरिकल था, जेई एडवांस का था शायद, तो मैंने बना के भेज दिया। बट वो सारे न्यूमेरिकल तुम खुद ही करने वाले हो, मेरे एक बार का पूरा वेक्टर चैप्टर खत्म होने दो, वो सारे न्यूमेरिकल तुम्हें खुद ही आएंगे। बट एनीवेज अगर बीच बीच में डाउट रहते तो भेज दो। चैप्टर खत्म होने के बाद 2 दिन कंटिन्यूअसली पूरे डाउट लूंगा जितने तुमने भेजे, डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद ही टेस्ट रखूंगा। मैं बीच बीच में डाउट इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ डाउट आपको ही आने वाले हैं आगे आगे, जैसा मेरा चैप्टर बनेगा कुछ कुछ डाउट आपको खुद ही मतलब सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं। अदरवाइज अभी भी मैं पीरियड लेक्चर रोक के पूरे डाउट पहले खत्म कर सकता था, लेकिन आपको ही आने वाले तो मैं क्यों लूं? आपको आएंगे तो ज्यादा मजा आएगी ना बेटा, आपको आएंगे तो ज्यादा मजा आएंगे। ओके, कल कंप्लीट ऑफ रहेगा। जिसने भी नई एडमिशन लिए, जो भी लेट ज्वाइन हुआ, उसके लिए मौका है। कल पूरे वीडियोस देख लो, दिन रात बैठ के पूरे वीडियो खत्म कर डालो। मंडे से फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही है एंड प्लीज अपने दोस्तों को बताओ मंडे से फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही है, उनको ज्वाइन करने के लिए बोलो, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच।